अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आज का हमारा टॉपिक हमसायों के हकूक़ के बारे में है और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बस की सवालात इसमें हम कंप्लीट करेंगे, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और आखिर में लॉन्ग। जी पेज नंबर है जी 68 और यहाँ पे है सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, हकूक़ुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूक़, अल्लाह ताला के हकूक़, रियासत के हकूक़, दोस्तों के हकूक़। तो इसका आएगा अलिफ, नंबर 1। बंदों के हकूक़। नंबर 2, कुरान मजीद के मुताबिक पड़ोसियों की अक़साम है कितनी? 2, 3, 4, 5। तो इसका आएगा बे ऑप्शन 3। नंबर 3, जिस शख्स का हमसाया भूखा हो और वो खुद पेट भर कर खाए उसमें नहीं है क्या? ईमान, अमल, इल्म, खौफ। तो इसका आएगा जी अलिफ, ईमान। नंबर 4 जी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किन के हकूक़ की बार बार ताकीद फरमाई? हमसाया, माज़ूर, मुसाफिर, असातिज़ा। तो इसका आएगा जी अलिफ, हमसाया। नंबर 5 एंड लास्ट, कुरान मजीद में रिश्तेदारों के हकूक़ के साथ तज़किरा है। पड़ोसियों के हकूक़ का, ग़ुलामों के हकूक़ का, माज़ूरों के हकूक़ का, असातिज़ा के हकूक़ का। तो इसका भी आएगा अलिफ। पड़ोसियों के हकूक़ का, ठीक है। एक अलिफ पहला, फिर बे, आखिर फिर तीनों अलिफ हैं, ठीक है। आगे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 है हकूक़ुल इबाद का माना मफ़हूम। हकूक़ुल इबाद का मफ़हूम, माना मफ़हूम, वो हमने वहाँ पे जब रीडिंग की थी तो उसमें डिस्कस किया था। हकूक़ुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ हैं। आगे कहाँ तक कंप्लीट होगा? अगली लाइन में कुछ हकूक़ हासिल होते हैं, हासिल होते हैं, हकूक़ हासिल होते हैं। क्लियर है? नंबर 2, कुरान मजीद में पड़ोसी की कितनी अक़साम बयान की गई हैं? तो क्वेश्चन करेंगे हम 2, पड़ोसी की अक़साम। पड़ोसी की अक़साम पेज नंबर 66 के बिल्कुल लास्ट में। बस यहाँ पे जो आखिर में लिखा हुआ है ना कुरान मजीद की इस आयत, तो इस आयत नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे कुरान मजीद की आयत की रोशनी में आयत के मुताबिक पड़ोसी की 3 किस्में कौन कौन सी? नंबर 1 रिश्तेदार पड़ोसी, नंबर 2 करीब रहने वाला पड़ोसी, नंबर 3 थोड़ी देर का पड़ोसी। 1, 2, 3 ये 3 इसमें आएंगे। नंबर 3 हमसायों के 2 हकूक़ बयान करें। नंबर 3 हमसायों के हकूक़। अब 2, 3 नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में सम टाइम चेंज भी हो जाती है स्टेटमेंट। तो ये जो आदाब हमने पढ़े थे यहाँ लिखे भी थे मैंने, ठीक है। आदाब ये हकूक़ ही हैं, तो उसमें हम कोई भी 4 ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन चेंज भी हो जाते हैं, तो उसमें ये कि अगर वो 4 पूछें तो हमें 4 तो कम अज़ कम याद होने चाहिए, तो पहले 4 हम कर सकते हैं। क्लियर है? आगे जी हमसायों के हकूक़ के 2 मुआशरती असरात तहरीर करें। तो यहाँ हम नंबर 4 मुआशरती असरात, चलें ये हेडिंग बना दी हमने।
और बिल्कुल आखिर में हासिल कलाम से पहले क्या आएगा, मुआशरत सादी हेडिंग बनी भी है, ठीक है। और इसी हेडिंग को हमने स्टार्ट करना है जब आंसर, तो हमसायों के हकूक़ का सबसे बड़ा मुआशरती असर ये है कि इससे आगे थर्ड लाइन में ताउन की मिसाल पेश कर रहा है, यहाँ तक ताउन की मिसाल पेश कर रहा होता है, यहाँ तक ये नंबर 4 का आंसर बनेगा। नंबर 5 हमसायों के हकूक़ के बारे में हदीस मुबारक का तर्जमा, ठीक है। तो नंबर 5 हदीस मुबारक, हदीस मुबारक बस, ठीक है। हदीस मुबारक लिखा और हदीस कहाँ पे है, इसी पेज नंबर 67 के ऊपर अगर हम देखें तो लाइन नंबर 5 बनेगी। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के हुकूक़ के फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे इस तरह बार बार पड़ोसी के हक़ में वसीयत करते रहे कि मुझे ख्याल गुजरा कि शायद पड़ोसी को विरासत में शरीक ना कर। तो ये हदीस पाक उसकी फजीलत में हमने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। क्लियर है, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। जी, नंबर 1 हक़ूक़ुल इबाद का मफ़हूम, ठीक है। नंबर 2 पड़ोसी की अक़साम, नंबर 3 हमसायों के हकूक़, नंबर 4 मुआशरती साथ, नंबर 5 हदीस मुबारक, और 5 आंसर हमने साथ साथ मार्क किए। अब हम इसके लॉन्ग की हेडिंग बनाएंगे। तफसीली जवाब दें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हकूक़ वाज़ेह करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ूक़ुल इबाद के हमसायों के हकूक़ वाज़ेह करें। ये है जी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हकूक़ वाज़ेह करें। तो अब इसमें हम इसके लॉन्ग की हेडिंग बनाएंगे। पहले मेन हेडिंग आएगी कुरान और सुन्नत में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हुकूक। बार बार बताया हुआ आपको, मेन हेडिंग को फर्स्ट वाली जो होती है उसे डबल अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। अब नंबर 1 हकूक़ुल इबाद का मफ़हूम, नंबर 2 कुरानी आयत, आगे जी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पड़ोसी की अक़साम, पड़ोसी की अक़साम, हमसाए के मफ़हूम में वुसअत, हमसाए के हकूक़ की फ़जीलत, हमसायों के चंद हुकूक, हमसायों के चंद हुकूक, चंद अहम हुकूकुल इबाद, मुआशरती असरात, आखिर में हासिल कलाम। हासिल कलाम ज़ुबानी आपको बता देता हूँ, इजी हैं सारी चीज़ें।
सबसे पहले जी हकूक़ बात का मफ़हूम, शार्ट क्वेश्चन नंबर 1, और पहली 2 लाइनें इसमें हम ऐड करते हैं। कुरानी आयत, इससे आगे जो कुरानी आयत लिखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हदीस नबवी, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले ही पेज पे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप ख़ुद भी साथ साथ ईजी करें। जी यहाँ पर आयत लिखी हुई है, वाअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, तो ये आयत हमने इसमें ऐड करनी है। हदीस हमारे पास 2 हदीस आती हैं, ठीक है, यानी और भी हैं कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अर्ज़ किया गया कौन, जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज, तो ये सारा कुछ हम इसमें ऐड करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाया के हकूक़ ईमान का हिस्सा, ये सारा कुछ इसमें आगे आ गया जी। पड़ोसी के अक़साम, वो कुरान पाक की आयत के मुताबिक पड़ोसी का यहाँ पे आयत भी हम ऐड करते हैं, कर सकते हैं। हमसाये के मफ़हूम में वुसअत, इसमें वो है कि महल्लेदार, कारोबारी शराकतदार और दफ्तर में काम करने वाले, हम जमात, वो सारा कुछ हमने इसमें ऐड करना है। हमसाये के हकूक़ की फजीलत, वो हज़रत, यहाँ क्वेश्चन नंबर भी हम ऐड करते हैं, और हज़रत जिब्रील वाला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे ये ख्याल गुजरा कि पड़ोसी को शायद विरासत में शरीक ना कर दें। हमसाये के चंद हकूक़ जो आदाब लिखे हुए थे, और चंद अहम हकूक़ुल इबाद, ये हमने एक सवाल जो बनाया था, एडिशनल एक शार्ट क्वेश्चन बनाया था, जिसमें कि अहम हकूक़ुल इबाद में वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई, पड़ोसी, ठीक है, तो उसमें ग़ुलामों के हकूक़ बहुत सारे आ जाते हैं, हम इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। और आखिर सेकंड क्लास से मुआशरती साथ, वो हेडिंग हमारे पास बुक में बनी हुई है, और हासिल कराम, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 हेडिंग हमारी आलमोस्ट ही बनती हैं हर टॉपिक में। तो हमने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये सारा टॉपिक क्लियर करना है। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। हमने तब तक ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, लॉन्ग शॉर्ट MCQ सब कुछ हमने ईजी करने हैं, अपने लिए इसे हमने याद करने हैं, ठीक है बेटा। ओके, आपने याद करना है, अंडरस्टैंड करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, और आपने पेपर की तैयारी करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।